जितने भी क्लास 10 के छात्र छात्र आए हैं उनके लिए मैं लेकर के आया हूँ VVI वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हिंदी का। जी हाँ दोस्तों, ये हिंदी का ऑब्जेक्टिव है क्लास 10 का, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा रहा है, लगातार पूछा जा रहा है। ये दोस्तों हिंदी का मैं ऑब्जेक्टिव आपको टोटल 30 बताऊंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला ऑब्जेक्टिव ये रहा आपके सामने, हिंदी का ऑब्जेक्टिव देखिए 1 नंबर का। भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। 1 नंबर का देखिए, इनका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर बी नंबर सही है, ललित सिंह यादव। ललित सिंह यादव, बी नंबर राइट है। बी नंबर आपका सही है, ललित सिंह यादव, ठीक ना? बी नंबर सही है, ललित सिंह यादव। जिसने भी बी को टिक किया है सही है, ठीक है, बी नंबर आपका सही है। चलिए अगला देखते हैं, नीचे आ जाइए दूसरा में। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है। जी हाँ, ऑप्शन ए 18 फरवरी 1916 ईस्वी, ठीक है, ए नंबर राइट है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। VVI है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट मैंने बोल दिया। चलिए अगला देखिए 3 का। सेन साहब को कितनी लड़कियां है? ठीक ना, सेन साहब को कितनी लड़कियां है? जो लोग कहानी पढ़े होंगे उनको याद होगा, ठीक ना? 5 है, कितनी है? डी नंबर सही है, 5, ठीक। सेन साहब को कितनी लड़कियां है? 5 है, और एक लड़के है जिसका नाम खोखा है, ठीक ना? एक लड़का है खोखा और 5 लड़कियां है, याद कर लीजिए। सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? 5, ठीक, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। चलिए हम लोग अब अगला देखेंगे 4 नंबर का। नीचे आ जाइए, नीचे, ठीक, 4 नंबर देखिए। अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है और उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग पहले लगने वाला और प्रत्यय लास्ट में लगने वाला, ठीक ना? 4 नंबर का देखिए, अग्रजा शब्द में प्रत्यय है, ठीक ना, जो लास्ट में लगता है उसे ही प्रत्यय बोलता है, ठीक ना? क्या हो जाएगा देखिए, अग्रह जोड़ अजय, अजय, ठीक ना, अग्रह जोड़ अजय है। तो देखिए कहाँ पर है अजय? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी नंबर आपका सही है, ठीक, ऑप्शन सी आपका सही है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला देखते हैं 5वां। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक ना, बिहार बोर्ड में क्लास 10 का। मदन किसका बेटा है? जी हाँ, मदन जो था लड़का वो किसका बेटा था? कहानी पढ़े होंगे तो अच्छे से आप लोग को याद होगा, ठीक ना? अगर आप लोग हिंदी का कहानी पढ़ लेंगे तो आप लोग को सारा ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। ऑप्शन डी, गिरधर लाल का। गिरधर लाल का बेटा कौन है? मदन है, ठीक ना, ऑप्शन डी सही है। मदन किसका बेटा है? गिरधर लाल का, ठीक है। चलिए अगला देखिए 6 नंबर। 6 नंबर में आ जाइए। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? जी हाँ, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, बी नंबर मैक्स मूलर को, ठीक, बी नंबर आपका सही है, मैक्स मूलर, ठीक। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ठीक ना, जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। मैक्स मूलर को, ऑप्शन नंबर बी नंबर सही है, ठीक है। चलिए नीचे आ जाइए, नीचे 7वां देखिए, 7वां। हिंदी कविता में प्रज्ञावाद के प्रवर्तक कौन है? 7 का देखिए, 7 का कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नलिन विलोचन शर्मा जी, ठीक ना, आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 8 का देखिए, 8। आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है? मैंने पहले बताया है, प्रत्यय मतलब क्या होता है? जो लास्ट में लगता है, ठीक, और जो पहले लगेगा वो क्या हो जाएगा? उपसर्ग, ठीक ना, ये प्रत्यय है, लास्ट में लगता है, ठीक ना। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन, इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी, ठीक ना, सी सही है, ठीक है। अब हम लोग अगला देखेंगे, नीचे आ जाइए, नीचे 9 नंबर का देखिए, 9 नंबर का। विचार और वृत्तक किस लेखक की रचना है? 9 नंबर का देखिए, ऑप्शन नंबर आपके सामने है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए नंबर सही है, हजारी प्रसाद
द्विवेदी जी, ठीक ना। 1907 जन्म हुआ था, ठीक। चलिए अगला देखिए 10 का, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। क्या निरूपित करता है? क्या निरूपित करता है? 10 का देखिए, ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन। इससे क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक, सुंदरता और श्वास पर ध्यान देने का, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 10 का ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। अब हम लोग अगला ऑब्जेक्टिव देखेंगे, याद कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट था, ठीक है। 10 का डी सही है, याद कर लीजिए जल्दी से। चलिए अगला देखते हैं। 11, घृणा शब्द का विलोम है, ठीक ना। विलोम शब्द भी बहुत पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। 11 नंबर देखिए, घृणा शब्द का विलोम हो जाएगा प्रेम। प्रेम का उल्टा है घृणा, ठीक ना। बी नंबर आपका सही है, जल्दी से याद कर लीजिए आप लोग। घृणा शब्द का विलोम प्रेम, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 12 नंबर देखिए, हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। हवा क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी पूछा गया है, ठीक ना। हवा शब्द का लिंग निर्णय करें, एग्जाम में आप लोग का पूछा गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? हवा क्या है? बह रही है, रही है, मतलब क्या हो गया? स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर ए सही है। हवा क्या होती है? बह रही होती है, स्त्रीलिंग है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, याद कर लीजिए आप लोग। चलिए 13 का देखते हैं। 13 नंबर ये रहा आपके सामने, ठीक है। कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है, ठीक है। 13 का बोलिए, विशेषण पदबंध है, बी आपका सही है। बी नंबर आपका राइट है, ठीक है। 13 का बी नंबर राइट है, याद कर लीजिए, ठीक ना। बी नंबर आप लोग का राइट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। 13 का बी नंबर राइट है। चलिए अगला देखिए, 14 नंबर नीचे आ जाइए। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा वाक्य है, ठीक ना। कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य? ए नंबर सही है, मिश्र वाक्य है, ए नंबर सही है, ठीक ना। ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय, ठीक ना, ए नंबर सही था। चलिए अगला देखिए 15, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन। इसका राइट आंसर बी नंबर गुणाकर मूल्य हो जाएगा, गुणाकर मूल्य राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए 16 नंबर, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है, क्या हो जाएगा? जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा, उपमान। ए नंबर आपका राइट है, ए नंबर सही हो जाएगा, उपमान। चलिए अगला देखिए 17 का, मराठी भाषा की लिपि क्या है? बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। मराठी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है, याद रखिए, ठीक ना। देवनागरी लिपि है मराठी भाषा की लिपि, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ठीक है। चलिए अगला देखिए 18 का, धारा नागरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? विद्यानुरागी थे, कौन थे? 18 का कौन हो जाएगा? बी नंबर भोज हो जाएगा, भोज, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला अगला देखिए 19 का, 19 नंबर, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? सी नंबर विनोद कुमार शुक्ल जी की, सी नंबर आपका सही है, विनोद कुमार शुक्ल, ठीक ना। सी नंबर सही था। चलिए अगला देखिए 20, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? ठीक ना, बहादुर की जो माँ थी वो गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? ऑप्शन ए, बहादुर ने भैंस को मारा था। जी हाँ, बहादुर किसको मारा था? भैंस को मारा था। चलिए अगला देखिए 21 नंबर,
किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? ऑप्शन बी हिटलर ने। हिटलर राइट हो जाएगा, ठीक है, हिटलर, ठीक है ना, हिटलर, ठीक है। चलिए अगला देखिए 22 नंबर। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या नहीं है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपके सामने है, क्या हो जाएगा इसका, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है, ठीक है ना, बी नंबर सही था, बी नंबर आपका राइट है, ठीक है ना, नियामक नहीं है, ठीक है ना, बी नंबर आपका सही है और सटीक है, ठीक है, 22 का बी नंबर सही है। चलिए अगला देखिए 23 नंबर। गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक, यहाँ से मुहावरा है, देखिए गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, ठीक है, गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 24 का। गणेश शब्द का पर्यायवाची है, ठीक है ना, क्या है पर्यायवाची शब्द है? गणेश शब्द का पर्यायवाची है लंबोदर, ए नंबर सही है, लंबोदर, ठीक है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। गणेश शब्द का पर्यायवाची है लंबोदर, ठीक है, ए नंबर सही है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो आ रहा है 25 का वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। 24 का क्या हो जाएगा? 24 नंबर का ए नंबर आपका सही है, याद कर लीजिए, और सटीक भी है। 25 का देखिए अब नीचे, 25 नीचे आ जाइए। प्रतिदिन शब्द का कौन समास है? समास भी आपके हिंदी के एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, समास, प्रतिदिन शब्द कौन समास है, इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। और उपसर्ग भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में काफ़ी बार, ठीक है। तो प्रतिदिन शब्द का कौन समास हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन नीचे देखिए, इसका जो राइट हो जाएगा प्रति और दिन, प्रतिदिन बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रतिपि, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी अविभाव समास, डी नंबर आपका सही है, 25 का डी नंबर सही है, अभिभाव समास। चलिए अगला देखते हैं 26 का। यशोधारा शब्द का संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद काफ़ी बार आपके हिंदी के एग्जाम में पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, इसी टाइप का आप लोग को पूछा जाएगा, ठीक है ना। 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, यश जोड़ धरा, ए नंबर सही है। चलिए 27 का देखिए, इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? ए नंबर, शब्द तो केवल ए नंबर सही था, ठीक है। चलिए अगला देखिए 28 नंबर, 28 का आ जाइए। कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? जी, कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? ऑप्शन बी महमूद शाह रंगीले, महमूद शाह रंगीले के यहाँ, ठीक है। 28 का ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक ना, 28 का बी नंबर सही था। चलिए 29 का देखिए। जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? जी हाँ, जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, बी नंबर सही था, ठीक है, बी नंबर सही था। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा था, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है, जल्दी से करिए, ठीक, बी नंबर आपका सही है, सुमित्रा नंदन पंत। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए, अगला ये रहा आपके सामने 30 लास्ट और आखिरी ऑब्जेक्टिव है। फावड़े और हल राजदंड बनाने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? 30 का बताइए राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जनतंत्र का जन्म, जिसने भी एक कमेंट किया है उनका राइट आंसर ए नंबर सही है, ठीक ना। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।